लेकिन इन मुश्किल हालातों का जिम्मेदार दो लोगों को माना जा रहा है। पहला जो नेतृत्व कर रहे हैं पार्टी का, गांधी परिवार, और दूसरा वो लोग जो अलग अलग पदों पर हैं। और ये कहीं और से आवाज नहीं आ रही है, ये कांग्रेस के भीतर से आवाज आ रही है। धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए, और आपके साथ अपने सारे को पैनलिस्ट को भी मैं नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं दो चीजें कहूंगी। मुझे अच्छा लगता है कि जब प्रमुख विपक्ष के बारे में लोग चिंता करते हैं, और चिंता करनी भी चाहिए। एक लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि कांग्रेस बहुत ही बुरे, बहुत ही गंभीर दौर से अपने गुजर रही है, और इसीलिए जो वाकई में कांग्रेस की विचारधारा में आस्था रखता है, या कांग्रेस का भला चाहता है, या इस देश के लोकतंत्र का भला चाहता है, या इस लड़ाई को लड़ना चाहता है, वो शायद अपना सिर झुकाकर चुपचाप इस लड़ाई को शिद्दत से लड़ेगा। मेरा बहुत सीनियर लोग हैं जिनके बारे में आपका रिपोर्ट दिखाई गई, उनसे मेरा कोई खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है। हम सब एक ही विचारधारा के, लेकिन इस अनुशासनहीनता के चलते अगर दूसरे लोगों का फायदा हो रहा है, तो आपको ये देखना है कि आपने कांग्रेस के लिए क्या किया। इसमें से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना चुनाव लड़े अच्छे पद एंजॉय किए, मंत्री परिषद में रहे। आज जब कांग्रेस का बुरा दौर चल रहा है, तो मैं इन सबसे अपील करती हूं कि अपने आपसी मतभेद भुलाकर इस लड़ाई का हिस्सा बनिए। और मैं आपकी इस बात से इसलिए असहमत हूं जो आपने परिवार के ऊपर सवाल उठाया, क्योंकि मैं खुद एक कांग्रेस की नेता हूं, और यहाँ पर जीशान बैठे हैं जो उत्तर प्रदेश में भी काम कर चुके हैं। और उन्होंने शायद मैंने उनका ट्वीट आज किसी ने मुझे दिखाया था। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी को आपत्ति गांधी परिवार से है, क्योंकि हमारा नेता कौन होगा इसका चयन कांग्रेस के लोग करेंगे। इसका चयन ना तो हमारा विपक्ष कर सकता है, ना टीवी न्यूज एंकर्स कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है। और अगर मैं बस्ती और महाराजगंज और गोरखपुर में 10 कांग्रेस जनों से पूछती हूं आपका नेता कौन है, और वो राहुल गांधी को कहते हैं, तो क्या मैं यहां पर फैशनेबल बनते हुए किसी और का नाम ले लूं? तो जो कांग्रेस की लड़ाई अंतिम छोर में लड़ रहा है, अगर वो अपना लीडर राहुल गांधी को मानता है, तो ये हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है कि हम उसकी आवाज को मुखरित करें। अगर आप ये कह रही हैं कि हम अपने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और मैं इसको नकारूंगी, बिल्कुल नहीं नकारूंगी। हमारे लिए 10 मार्च निहायत ही डिसअपॉइंटिंग डे था। हमें ड्राइंग बोर्ड पर जाकर देखना है कि हमने कहां गलत हो गए। हमने जनता के मुद्दे उठाए, लेकिन हम क्यों उनको मुखरित नहीं कर पाए? क्या हम आर्टिकुलेट नहीं कर पाए? हमें ये बात कहनी है। काउंटर नहीं करना चाहूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।